बात कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 7 का समाकलन का। देखिए आपको पहले ही हम बता दिए थे कि ये जो चैप्टर होता है डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड होता है ना। और जो अब तक डिफरेंशिएशन नहीं देखे हुए तो कम से कम बेसिक वाला वीडियो 2-4 ठो जो वो आगे का डाले हुए हैं, कम से कम उसको तो जरूर देखा कीजिए समय निकाल के, है कि नहीं। अगर नहीं पूरा चैप्टर देखना है, अब पूरा चैप्टर तो हम कहते हैं कि इसलिए देखिए का है कि अगर डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि समाकलन दिक्कत है, इंटीग्रेशन दिक्कत, फिर आप समझिए कि वहाँ पे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिक्कत है, सारे चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है। इसलिए वीडियो जो भी अपलोड किए हुए हैं उसको आप देखा कीजिए कम से कम, है कि नहीं है। अब इसका सबसे पहले देखिए हम फार्मूला निकालना जानते हैं। देखिएगा फार्मूला निकाल लेते हैं सबसे पहले। डिफरेंशिएशन के ही फार्मूला को पलट दीजिएगा, जानते हो वो किसका फार्मूला निकल जाएगा, इंटीग्रेशन का फार्मूला हो जाएगा। अब जिसको डिफरेंशिएशन देखिए 1 महीना से हम लोग पढ़ रहे थे, अब सबको तो फार्मूला होगा याद, है कि नहीं है? नहीं है याद है क्या? इसलिए बोले कि अभी किशन कन्हैया बनने का आपका उम्र नहीं है, आज पढ़िएगा कल भूल जाइएगा। क्या महाभारत में कृष्ण भगवान की तरह योगदान दीजिएगा आप। पहला डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला याद कीजिएगा, एक तरफ लिखिएगा डिफरेंशिएशन और एक तरफ लिखिएगा इंटीग्रेशन, साथ साथ में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का आपका कंसेप्ट चलते जाएगा। डिफरेंशिएशन और एक तरफ लिखिएगा आप इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और एक तरफ लिखेंगे, अरे बैठने दो बैठने दो। अब काय गुर्रा के एक दूसरे को देख रहे, खा जाएगी। ये लोग का भी झोटा झोटी वाला लड़ाई इतना मतलब होता है ना, लड़का से ज्यादा खतरनाक है भाई। आतंकवाद उतना नहीं सोचता समझता, जाके बम गिरा देता है, नक्सलवादी गोली चला देता है। ये लोग का 2 घंटा तक झोटे पकड़ पकड़ के खिंचाता नहीं करता है। कई लोग का भी ईर्ष्या होता है, कहा है जानते हैं, अगर एक दूसरे से लंबा बाल हो गया ना तो भाई वहाँ पे ईर्ष्या वाला भावना हो जाता है। चलिए पहला फॉर्मूला याद कीजिएगा, d/dx, x पे पावर क्या, x पे पावर है, पावर वाला नियम आपको पता है। अच्छा डिफरेंशिएशन में पावर क्या करते थे याद कीजिएगा, पावर को सामने लेते आते थे, मतलब मल्टीप्लाई कर देते थे, और क्या करते थे याद कीजिएगा, x पे पावर n-1। जो कम से कम नहीं डिफरेंशिएशन देखा है, फार्मूला कम से कम देख लिया कीजिए, है कि नहीं। फिर से आपको चांस मिला यहाँ पे। अब देखिए हमको इंटीग्रेशन का सिंबल कैसे होता है सब कुछ बताएंगे, लेकिन अभी पहले हम फार्मूला की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आइएगा, लिखते भी चलिएगा। पहला नंबर इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है ना, इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो यहाँ पे हो जाएगा x पे पावर n इंटू क्या dx। देखिए यहाँ पे d/dx क्या बता रहा है कि आप d/dx बता रहा है कि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे देखिए dx ये क्या बता रहा है कि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, आप लिखेंगे क्या, सुनिएगा, यहाँ पे माइनस कर रहे थे पावर में, तो यहाँ पे उसका उल्टा सोचिए, क्या करेंगे आप, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x पे पावर n+1। यहाँ मल्टीप्लाई करते थे तो अब यहाँ क्या करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ n+1 से डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं n+1 से। तो x पे पावर n वाला फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ, क्या किए आप बताइएगा। कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन में आप पावर माइनस करते थे 1, तो इंटीग्रेशन में आप क्या करने लगे, +1 करने लगे, और फिर डिवाइड किससे करेंगे आप, n+1 से करेंगे। और एक तो कांस्टेंट यहाँ पे सबको ही जोड़ते जाइएगा। अब ये नहीं कहिएगा सर काहे जोड़ रहे हैं, अभी हम इसको बात नहीं कर रहे हैं टॉपिक पे, हम अभी फार्मूला की बात कर रहे हैं, ठीक ना।
तो क्या करते जाइएगा, सब में आप जोड़ते जाइएगा। कल हम आपको बताएंगे काहे कोई भी कॉन्स्टेंट हम जोड़ते हैं और क्यों नहीं हम जोड़ते हैं, बात समझे ना। तो अभी फॉर्मूला लिखिएगा खाली, चलिए लिखते चलिए। पहला हो गया, दूसरा डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो लिखेंगे यहाँ पे कॉस एक्स। सेकेंड डी बाई इंटीग्रेशन, अब देखिए यहाँ पे नजर रखिएगा, जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे कैसे फॉर्मूला पलट दे रहे हैं, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, नहीं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, क्या हो जाएगा, कोई सिंबल उम्बल आप चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी लिखिएगा यहाँ पे। अगला थर्ड नंबर डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। थर्ड नंबर, यहां से आइएगा थर्ड इंटीग्रेशन, हाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स का क्या हो जाएगा। अब यह देखिए माइनस पहले से प्रेजेंट है, खाली फंक्शन को पलट दीजिए, है ना। तो साइन एक्स इधर जाएगा तो इधर आके क्या हो जाएगा जानते हैं, माइनस कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। माइनस कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिएगा थर्ड फोर्थ नंबर, हाँ डी बाई डी एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताइएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। सबसे ज्यादा लंबा दिन खींचते हैं इंटीग्रेशन में, है ना। प्रीवियस सिलेबस के अनुसार आपका ये 20 नंबर तक का सवाल इसमें आ जाता था। 2 तो 5 नंबरिया यहाँ से लड़ गया, है कि नहीं है। 4 नंबरिया ऑब्जेक्टिव, खैर चलिए 4 नंबर का तो नहीं है, 2 नंबर का भी। तो ये चैप्टर अगर देखा जाए ना तो सबसे लॉन्ग चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है भविष्य के लिए, है कि नहीं है। तो इसको आप बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। और सबसे बड़ा बात यही है कि अगर आप क्लास रेगुलर नहीं किए ना तो सबसे यहाँ पे बहुत सारा इसमें रूल रेगुलेशन होता है। क्लास करते जाइएगा तो सब कुछ याद होते जाएगा। क्लास कम छोड़ने का कोशिश कीजिए। 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब बताइएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा, पलट देंगे ना, क्या हो जाएगा 10x प्लस क्या हो जाएगा c। अब जिसको ये फॉर्मूला नहीं याद है ये कैसे याद होगा, और जिसको ये पहले से फॉर्मूला पता है इसको अब याद करने की जरूरत आपको, इसलिए क्लास में रोज पूछ रहे थे हम कि कम से कम इस फॉर्मूला को याद कीजिए। d बाई डी एक्स कॉट एक्स क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब समझते हैं, देखिएगा अब हमको कॉसेक स्क्वायर को इधर लाएंगे, माइनस को नहीं लाएंगे। माइनस लाइएगा भी तो फिर बाद में प्लस करने के लिए इधर आ जाता है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हो गया, माइनस कॉट एक्स प्लस क्या c, माइनस कॉट एक्स प्लस क्या c। लिखे नहीं लिखे हैं, कहां तक वो बोलिएगा, कॉट एक्स। चलिए सेक एक्स का क्या होता है, वो हो जाएगा आपका कौन, छठा सातवां छठा। d बाई डी एक्स सेक एक्स, और सेक एक्स का हो जाता है आपका
सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है कि नहीं होता। अब इंटीग्रेशन इसी को पलट देंगे, अब पलटिएगा तो हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स बराबर सेक एक्स प्लस सीक। अगला 7th नंबर डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स का बताइएगा, माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स पलट दीजिएगा तो हो जाएगा आपका यहाँ पे डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस, देखिए माइनस यहाँ पहले से प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा बताइए, माइनस कॉसेक एक्स, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस कॉसेक एक्स प्लस क्या सी। 8 नंबर लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म हो गया। चलते हैं, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय, कंफ्यूजन नहीं खाइएगा इसमें कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का होता है 1 बाय, अब इसी को पलट दीजिए आप तो क्या हो जाएगा बताइएगा, 8 नंबर इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा लॉग एक्स। कभी कभी हम मोड में भी रहता है तो यहाँ मोड लगा देता है, एक ही चीज है 1 बाय एक्स लिखिए या 1 बाय मोड एक्स लिखिए, है कि नहीं है, तो हो जाएगा आपका 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा। हाँ प्लस सी तो देना ही है सब में। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में 2 तरह का बताए थे, एक डिफिनिट निश्चित समाकलन, एक इंटरवल में होता होगा जैसे 0 से पाई फिजिक्सों में आ रहा होगा, आ रहा था कि नहीं आ रहा था, इसको कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। और यही आपका अपर लिमिट लोअर लिमिट गायब कर दीजिए तो ये हो गया आपका क्या अनिश्चित हो गया, है कि नहीं है। तो यहाँ पे प्लस सी देना जरूरी है और डिफिनिट वाले में प्लस सी नहीं आएगा क्योंकि उस समय जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो सी कैंसिल हो जाता है, पता चल जाएगा। अभी इतना याद रखिए सबके आंसर में प्लस सी जोड़ना अनिवार्य है कि नहीं। चलिएगा यहाँ पे हो गया आपका 9th नंबर डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है सेम टू सेम होता है, तो इंटीग्रेशन भी क्या होगा इंटीग्रेशन भी सेम टू सेम होगा कि नहीं। तो आगे लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन ई पे पावर x इंटू डी एक्स क्या लिखेंगे ई पे पावर x प्लस क्या लिखेंगे c लिखेंगे, ई पे पावर x क्या लिखेंगे c लिखेंगे। चलिएगा अगला डी बाई डी एक्स ए पर पावर क्या हो जाएगा, ए पर पावर क्या हो जाएगा बताइएगा, इसका डिफरेंशिएशन फार्मूला ए पर पावर x इंटू क्या हो जाएगा लॉग ए, होगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए जो चीज गुना होता था गुना इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन ए पे पावर x इंटू डी एक्स, क्या लिखिएगा यहाँ पे बताइएगा, क्या लिखिएगा ए पर पावर x बाय लॉग ए प्लस, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए लिखिए यहाँ पे
ए पे पावर एक्स लॉग ए। कहां तक लिखे बोलिएगा? हो गया, मिटाए तब? ठीक, चलिए अगला अब क्या बचा? इनवर्स ना। देखिए इनवर्स में हम लोग मात्र 3 ठो को याद रखते हैं, माइनस वाले को उतना हम लोग नहीं लिखते हैं। चलिए देखिएगा इनवर्स में आपको किसका किसका जरूरत है। यहाँ आइएगा, डी बाई डी कौन सा नंबर होगा बताइएगा? 11 नंबर। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं? यहां से लिखेंगे आप 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या नहीं होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहां से बात करेंगे इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या लिख सकते हैं आप? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। कोई चेंज नहीं है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के आप फॉर्मूला में, बस खाली आपस में पलट दीजिए और वहां पे फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अगला चले क्या? 12 कॉस इनवर्स नहीं करते हैं क्योंकि यह माइनस ना हो जाता है, तो वहां पे हम लोग उसको याद नहीं करते हैं। चलिए डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है, क्या होता है बताइएगा? 1/1 प्लस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? dx टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो जिसको डिफरेंशिएशन अब बहुत कमांड हो गया उसको इंटीग्रेशन में बहुत मजा आएगा, है ना? और जिसको नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत आपको मेहनत करने का जरूरत है। ऐसा कभी मत समझिएगा कि संभव और संभव नहीं है ना, कि हमारा छूट गया हम कैसे करेंगे। अरे मान के चलिए दिल्ली जाना है, पहला ट्रेन विक्रमशिला छूट गया, साप्ताहिक पकड़ लेंगे क्या रे? जैसे ये कि आयुषी को नहीं बोल रहे भाई, हम बोल रहे हैं यहाँ पे स्वाति को बोल रहे हैं। हाँ, ये साप्ताहिक में पढ़ाई कर रही है अभी। चलिएगा अगला डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां से हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स प्लस। ये तो बेसिक फार्मूला था। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला हम लोग बात कर लेते हैं। स्पेशल फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड यहाँ पे नहीं था।
अभी तक में आप वैसे पढ़े जो कि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड था, और उसी को पलट के आप क्या किए, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला निकाल दिए, है कि नहीं है। जैसे अभी आप देखिए tan x का डिफरेंशिएशन नहीं लिखाए होंगे, tan x का नहीं आया होगा, काहे, क्योंकि होता है tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, d/dx। अरे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ना, तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर का क्या हो गया, tan x हो गया। tan x का यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ निकाले आप, तो जो वही छूटा हुआ है उसी की हम बात कर रहे हैं, है कि नहीं। और आपको जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा सा भी रट लीजिए, है कि नहीं है। फिर जब आएंगे टॉपिक पे तब हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा फॉर्मूला ही देखने बोल रहे हैं। तो इंटीग्रेशन पहला स्पेशल में इंटीग्रेशन tan x dx, इंटीग्रेशन tan x dx, इसका होता है दो ठो फॉर्मूला, log sec x प्लस c, log sec x प्लस c ना, log sec x प्लस c। और फिर बात करेंगे सेकंड नंबर क्या, कॉट का भी नहीं होगा फॉर्मूला। देखिए एक तो ये भी बोले और एक तो और फॉर्मूला होता है इसका, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। अब जहां पे हमको लगेगा कि साइन का जरूरत है तो साइन वाला लगा देंगे, जहां पे लगेगा सेक वाला लगा देंगे। अगर आप कहिएगा सर हम गलती से सेक के जगह माइनस कॉस वाला लगा दिए, तो फिर भी आपका आंसर गलत नहीं है, बात समझे ना। लेकिन सवाल पे हम समझ जाते कि यहाँ सेक वाला लगेगा कि यहाँ कॉस वाला लगेगा, हमको साइन कॉस का जरूरत है, हम सेक वाला काहे के लिए लगाएंगे, बात समझे कि नहीं। हमको साइन कॉस वाला जरूरत है तो हम काहे के लिए सेक वाला लगाएंगे, है कि नहीं है। तो प्रॉब्लम देख के हम समझ जाएंगे, लेकिन अदरवाइज आप दोनों में से किसी को प्रयोग कर लीजिएगा, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है देखिएगा, आपका क्या है यहाँ पे लॉग सेक एक्स को क्या आप नहीं लिख सकते हैं, लॉग 1/cos x, बोलिएगा इसको ऊपर ले जाइए, लॉग सेक को लिखे ना, तो सेक को क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे cos इनवर्स -1, लिख सकते हैं कि नहीं। और ये पावर क्या बोलते थे हम, लॉग के क्या आ जाएगा, सामने आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, माइनस लॉग cos x आएगा कि नहीं। तो लिखे आप एक ही चीज है ना, कोई फर्क उससे होने वाला नहीं है। तो जहाँ पे सेक वाला जरूरत होगा सेक वाला लिख देंगे, और जहाँ पे cos का जरूरत है हम कॉस वाला लिखेंगे, है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें आप दोनों फार्मूला याद रख लेंगे क्योंकि दोनों का यूज होता है, इसलिए अभी बता दिए। सेकंड नंबर आइएगा d/d, चलिए इंटीग्रेशन क्या, तो cot x dx क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cot x dx हो जाएगा आपका क्या, log sin x प्लस log sin x प्लस c। थर्ड नंबर आया होगा, देखिएगा आपका sec x का नहीं निकाले होंगे, sec x dx, ये sec का हो जाएगा आपका log sec x प्लस tan x प्लस c, क्या हो जाएगा यहाँ पे, log हो जाएगा आपका sec x dx का log sec x प्लस tan x प्लस c। देखिए sec के साथ हमेशा प्लस आता था, याद कीजिएगा पहले भी, है ना, अभी आ रहा है, cosec x dx इक्वल टू log क्या हो जाएगा आपका, cosec x माइनस cot x प्लस,
स्पेशल फॉर्मूला है।